ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 89 ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ हमेशा सुनते आए हो। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अजकल काफ़ी विवाद भी जोड़ा चल रहा है। हिंदुओं की गल करते हैं। कन्हैया मित्तल जी साडे नाल इस टाइम मौजूद हैं। आपां उन्हां दा स्वागत कर लईए। पहलां बड़ी खुशी हो रही है जी अज मित्तल जी तुहाडे नाल गलबात करके। ये जिहड़ा विवाद जिहड़ा छिड़िया होया है, काफ़ी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, रोज़ कोई ना कोई वीडियो पै रही है। तुसीं हिंदुओं की गल कर रहे हो, वो तुहाडे विरोध दे विच उतरे हुए हैं। की कहना चाहोगे, की उन्हां नूं दसना चाहोगे? देखो, जब भी हिंदू की बात करता है तो विवादों में आ जाता है। समझ नहीं आता ये कैसी मानसिकता है। मैं अपनों से अपनों की बात कर रहा हूँ और वो कह रहे हैं नहीं आप हमारे बारे में बात कर रहे हैं। मैं पूजा पद्धति की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं नहीं आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मैं जागरण की बात कर रहा हूँ, उनको लग रहा है कि नहीं जागरण के अंदर भी कव्वालियाँ होनी चाहिए। मैं उस जगत जननी माई की बात कर रहा हूँ जो वैष्णव है, जिसके यहाँ वैष्णवी ज़िंदगी जीने का मूलाधार है। लेकिन मैं पुनः यही बात कह रहा हूँ आपके चैनल से कि जागरण की कुछ मर्यादाएं हैं, जागरण की कुछ विधि है, जागरण का कुछ संचालन है। हम कोई भी हवन करते हैं तो उसमें पहले गंगाजल और गौमूत्र का पान करते हैं और उसके बाद जनेऊ धारण कर कर उसको हम मानते हैं कि अब जाकर ये सफल होगा। जागरण की विधि आह्वान से शुरू होती है, तारा रानी से ख़त्म होती है और दुनिया की मुराद, दुनिया की अरदास, दुनिया की अर्जी तब पूरी होती है। अपनी अपनी जगह के हर जगह के नियम हैं। बिना नियम की हम कोई बात नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ नियम की बात कर रहे हैं कि किसी चीज़ का नियम होना चाहिए। और वो बात कर देते हैं हिंदू मुस्लिम की। मैं भजन की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं नहीं जो सब्जी भी बेचता है वो भी मुसलमान है। मैं भजन की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं नहीं जो कुर्सियाँ बनाता है वो भी मुसलमान है। मैं भजन की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं नहीं जो कुर्ता सिलता है वो भी मुसलमान है। तो मुझे समझ नहीं आती मानसिकता कौन सी है। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ पूजा पद्धति ਦੀ। ਉਹ कह रहे नहीं जी वो कारपेंटर ਨੂੰ भी पूजा पद्धति ਨਾਲ जोड़ रहे ने, ਤਾਂ ਇਹ संभव नहीं है। तो ऐसे करके मैं फिर कह रहा कि मैं कोई हिंदू मुस्लिम की कोई गल नहीं करी, मैं हिंदुओं की गल करदा हाँ तो हिंदू की गल कर रहा, अपनों से अपनों की बात कर रहा हूँ। मतलब तुहानू ये लगता है कि तुसी गल कुछ होर कहना चाहते सी तो इन्हों ने गल कुछ होर बना दी? हाँ बिल्कुल, कुछ और ही बना दी। मैं कह तो रहा हूँ कि मैं हिंदुओं से हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं नहीं आप हिंदू मुसलमान कर रहे हो जी। कि तुहानू लगता है कि एक मुसलमान का जिहड़ा है स्टेज पर चढ़ के जागरण करना वो किते ना किते गलत है? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि विधि के साथ काम होना चाहिए। मुसलमान कलाकार कैसे किसी की मुराद पूरी कर सकते हैं, कैसे वो जागरण सफल हो सकता है जिसको मन्नत मांग कर करवाया गया है। कोई आदमी ने कलेक्शन में पैसे दिए हैं तो उसने कहीं ना कहीं अपनी गौ माता के लिए निकाले हुए पैसे दिए होते हैं, या अपने किसी तीर्थ यात्रा पे जाने के पैसे निकाल के रखे होते हैं। हर आदमी अपना दसवंध निकालता है। किस चीज़ का निकालता है कि मैं इसको धर्म के पेटे में लगाऊंगा, धर्म के लिए लगाऊंगा, अपने धर्म के लिए लगाऊंगा। अब ये कौन सा धर्म है बताइए? करवाने वाला हिंदू, पोस्टर छापने वाला हिंदू, जागरण में आने वाला हिंदू और गाने वाला मुसलमान। तो प्रचार हिंदू धर्म का हुआ कि मुसलमान का हुआ? एक तुसी डल की गल करते हो, जब कितने जागरण होंदा है उत्थे आपां डल दिता जाता है। क्या आपां किसी मुसलमान भरा तो जो जागरण कराने लगे हैं आपां उन्होंने डल दे सकते हैं? कैसे दे सकते हैं? उनके डल की विधि नहीं है, डल की विधि नहीं है, क्योंकि डल की मर्यादा है। जिसको भी डल दी जाएगी, चाहे ब्राह्मण को दे चाहे हिंदू को, किसी को भी दें, डल जिसको भी दी जाएगी उसके घर में जब तक जागरण नहीं होता, जैसे मान लो 6 महीने पहले डल दे दी कि 6 महीने बाद जागरण है, जब तक जागरण नहीं होता उसके घर में मदिरा का पान नहीं हो सकता, दारू नहीं हो सकती, उसके घर में मीट मच्छी नहीं हो सकता, नॉनवेज नहीं हो सकता। ये विधियां हैं और सारी दुनिया जानती है कि जो बाकी धर्म हैं उसके अंदर मुसलमान धर्म में क्या इन चीज़ों का ध्यान रखा जा सकता है?
बात ये है। ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਹੈ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਰਾਮ ਕੋ ਲਾਏ ਹੈ ਹਮ ਉनको ਲਾਏਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਜਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਲਖ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣ ਆਏ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ हैं? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ। मैं आज से नहीं जुड़ा हुआ हिंदू तख्त से, प्रवीण जी से मेरा 20 साल पुराना रिश्ता है। हमारे भाई साहब आए हैं गौ रक्षा दल। ये अपनों की बात मैंने कही ना, अपनों से अपनों की बात कर रहा हूँ, तो ये अपने हैं, तभी इनको महसूस होता है कि हमें भाई के साथ खड़ा होना चाहिए या सनातन के साथ। मेरे साथ मत खड़े हो, मैं किसी को नहीं कह रहा मेरे साथ खड़े हो, ना मैं किसी से अपने लिए सपोर्ट मांग रहा, मैं तो सनातन के लिए सपोर्ट मांग रहा हूँ। अगर है आपको लगता है जो सच्चा हिंदू होगा या जो समझता होगा इस बात को कि मैं भाईचारे, उन्होंने तो एक शब्द उठा लिया कि ये भाईचारे में फ़र्क डाल रहा है। भाईचारे में कैसे फ़र्क डाल दिया? मैं तो पूजा पद्धति की बात कर रहा हूँ। आपके यहाँ जागरण होते ही नहीं है, तो मैंने ये थोड़ा ना कहा कि आपके घर के जागरण बंद कर दो। मैं तो अपने हिंदुओं को बात कर रहा हूँ कि हिंदुओं से हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, तो वो भी नहीं कर सकते हम। अगर हम हिंदू से हिंदू की बात करें तो हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये कोई समझाए तो सही ना मुझे। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੱਲ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਵੀਡੀਓ? मैं युगांडा गया था, अफ्रीका में पड़ता है, और वहाँ की प्रधानमंत्री जी से मुझे मिलने का मौका मिला। उनके हम ऑफिस में गए, मैं भोलेनाथ की मूर्ति लेकर गया, उनकी कुर्सी के पीछे जीसस की तस्वीर लगी थी। तो मैंने उनको कहा कि भी आप, वो जब रखने लगे, मेरे पास फ़ोटो भी है, वो जब रखने लगे तो मैंने उनको कहा यहाँ जगह कम, आप ऊपर रखिए इसको, यहाँ गिर जाएंगे। और तो उन्होंने पूछा कि आप इन्हें क्या बोलते हो? मैं कहा जी जैसे आप इनको फादर बोलते हो, हम भोले बाबा को ग्रैंड फादर बोलते हैं। तो भाई हमारे बाबा भोले बाबा का मतलब क्या? दादा। दादा मतलब ग्रैंड फादर। मतलब तो अब वो हिंदी नहीं समझते, वो दादा बाबा घर में थोड़ी ना चलता उनके तो यही चलता है ग्रैंड फादर वगैरह। एंड शी वाज स्माइलिंग। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अभी तक आज तक किसी को वीडियो नहीं दिखाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से वो वीडियो दिखाता हूँ जिसमें प्रधानमंत्री हंस रही है, नाराज नहीं हो रही है। तो जब क्रिश्चियनों की प्रधानमंत्री मेरी बात पे हंस रही है तो आप समझ सकते हैं कि क्या ज्ञान एक आदमी तक रुक जाता है जाके। ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि इस चीज तो भी ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ विवाद खड़ा हो जाएगा? पता नहीं क्यों ऐसा विवाद कर रहे हैं। मैं तो सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, क्या हम अपने, अब फिर से वही बात आ गई, क्या हम अपने भोले बाबा को ग्रैंड फादर भी नहीं बोल सकते? मैंने तो उनके फादर को तो कुछ गलत कहा ही नहीं है। मैं तो सम्मान करता हूँ सारे धर्मों का, हमारे लिए सारे धर्म बराबर हैं। मैं मेरे एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ कि जो हम लोग युगांडा गए और तो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। पंजाब के लोग बड़े सूझवान हैं साहब, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, हेल्दी हैं। आज आप देखो ना, पूरा देश पंजाब से सीख लेके नशे के विरुद्ध खड़ा हो गया है। हाँ जी, पंजाब उससे लड़ रहा है और पूरा देश उससे सबक सीख रहा है। पूरा देश मिलके पंजाब को नहीं सिखा सकता था, लेकिन पंजाब ने अकेले ने पूरे देश को समझा दिया। यही चीज मैं इस पर लेकर आता हूं। आज अगर पंजाब की जवानी को नशे से बचाना है तो हमें उन्हें सही रास्ते दिखाने पड़ेंगे, सही राह दिखानी पड़ेगी। और धर्म की राह सबसे बड़ा नशा है जो उनके लिए करना चाहिए। आज हमारे हिंदू बच्चों को अगर हम, आप देखो कहीं जाते हैं आजकल कई बाबे हैं जो कि गद्दी पे बैठे और सुल्फा गांजा भी पी रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं। हम अपने बच्चों को वहाँ भेज दें ये देखने के लिए कि ऐसे भगवान मिल रहा है, बिल्कुल, और उसको प्रमोट करें हम। या फिर मंदिर के अंदर जहाँ एक जोत जल रही है सच्चे मन से, सच्ची शुद्धि से, उसको प्रमोट करेंगे। तो पंजाब एक ऐसी चीज़ है, पंजाब एक ऐसी जगह है, ऐसी स्टेट है जो पूरे भारत को जगा सकती है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਜਾਗਰਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਆਂ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਆਏਗੀ। बिल्कुल आएगी।
और मैं तो चैलेंज से कह सकता हूँ, भरोसे से कह सकता हूँ कि पंजाब का जो हिंदू है वो साइलेंट हो सकता है मगर काम से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि हिंदू पंजाब का शांत है, चुप रहता है, जो कि अच्छी बात है। नहीं बोलता, अपनी मेंटेलिटी है। हर किसी को दरवाज़ा खटखटा के आप बोल नहीं सकते कि तू बोल, लेकिन वो काम करके देगा। आने वाले समय में आप देखना जागरण के अंदर कितनी साफ सुथरे तरीके से हमारे हिंदू सनातनी काम करेंगे और कर रहे हैं। बहुत सारी स्टेजेस ऐसी हैं जहाँ पर सनातनियों को प्रमोट किया जा रहा है, बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है। करना चाहिए, आगे आना चाहिए। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਦ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜਦ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਉੱਥੇ। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। ये देखिए, आपका कैमरा ले आइए। ले आओ कैमरा। ये मैं रख रहा हूँ, कौन रख रहा है? नहीं, ये वो रख रहे हैं। ये यहाँ पर भोलेनाथ, हाँ जी, हाँ जी, युगांडा की प्रधानमंत्री रख रही हैं। बिल्कुल, ठीक है। ये बैठी, ये तस्वीर देखिए आप। हाँ जी, हाँ जी। क्या यहाँ जगह है भोलेनाथ रखने की? नहीं, नहीं रखा जी। हाँ, यहाँ जगह थी तो यहाँ रखवा दी। यहाँ रखवा दी। उसके बाद लो, शी इज स्माइलिंग। उन्होंने जो मैंने भोलेनाथ दिए वो उन्होंने पीछे अपने पास आशीर्वाद के रूप में रखे हैं। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। मेरे पास कोई भी झूठ नहीं है, ना मैं झूठ बोलता। मैंने जो बात कही है तथ्यों के साथ कही है, और मैं किसी धर्म को छोटा नहीं कर रहा हूँ। ना मैं हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, ना मैं हिंदू ईसाई की बात कर रहा हूँ। मैंने जो किया है वो मैं दुनिया को बता रहा हूँ। अगर इनको हिंदू मुस्लिम करना है, मैं फिर बता रहा हूँ कि ये बरगलाए ना लोगों को। मैंने कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की, मैं सिर्फ और सिर्फ सनातन की बात करता हूँ और सनातन की ही करता रहूँगा। अगर इन्होंने करनी है तो आए ना सामने, इंटरव्यू दें। बिल्कुल, मंचों से बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ। सामने आए, करें तथ्यों पे बात। और मैं तो कहता हूँ कि मैं अब आने वाले समय में मंच पे चढ़ेंगे, हम स्टेज के ऊपर गंगा जल पिएंगे, गौमूत्र भी लेंगे और सनातन के साथ काम करेंगे। बस उसके और शुद्धि के साथ काम करना शुरू करेंगे, लोगों को और जागरूक करेंगे। मेरा आखिरी क्वेश्चन हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਜਦ ਲੋਕ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਜਨ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਆਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਾਗੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਆਏਗਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? नहीं, जग रही है, ऑलरेडी जग रही है। लोगों को इतनी भीड़ आना, और मेरी भक्ति मेरे घर से शुरू हो जाती है हाँ साहब। जी, हाँ जी। मैं सनातन के लिए गा रहा हूँ, खाटू श्याम जी के लिए गा रहा हूँ। हर आदमी की अपनी फील्ड है। हाँ जी, कोई शराब के लिए गा रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए गा रहा है, कोई किसी चीज़। मेरी तीन चार फील्ड है। मैं खाटू श्याम जी के लिए गाता हूँ, मैं भोले बाबा के लिए गाता हूँ, मैं सनातन के लिए गाता हूँ, मैं मैया के लिए गाता हूँ, मैं हनुमान जी के लिए गाता हूँ, मैं राम जी के लिए गाता हूँ। ये मेरी फील्ड है। उसको सुनने के लिए लोग आते हैं। अब उसको सुनने वाले ऑब्वियसली वही होंगे जो कट्टर का मतलब क्या है, पक्के हिंदू, जो कि सनातन की बात सुन के खुश होते हैं और बाकी सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। कट्टर हिंदू का यही मतलब है कि जब उनके सामने सनातन की बात करते हैं तो खुश होते हैं। हमारे प्रवीण जी आए और ये सब आए, क्यों आए हैं? कट्टर हिंदू का क्या मतलब है? खुश होते हैं सनातन की बात सुन के कि हमारे सनातन की बात कोई कर रहा है। लड़ाई झगड़े की बात थोड़ा ना कर रहे हैं हम, अपने तो धर्म के आगे लाने की बात कर रहे हैं कि धर्म को जो था, सबसे प्राचीन क्या था? राम तीर्थ अमृतसर, वाल्मीकि भगवान का कितना बड़ा तीर्थ है, जहाँ लव कुश का जन्म हुआ। भगवान वाल्मीकि ने अपना वहाँ आश्रम, और माता सीता ने अपना दूसरा वनवास काटा। जाके देखो कितने साल पुराना है, बिल्कुल पता लग जाएगा सनातन कितना पुराना। तो जो चीज़ है उसका ही तो प्रचार कर रहे हैं हम, किसी कोई नई चीज़ थोड़ी ना जागरूक कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद जी, बहुत बहुत। ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਨਿਊਜ਼ 89 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ कन्हैया मित्तल जी। पहले तो जय श्री राम, जय गौ माता। आज मैं अपने भाई कन्हैया मित्तल के घर पे आया हूँ, तो मैं अपने श्री हिंदू तख्त समूह टीम की तरफ से इनको ये समर्थन देता हूँ कि जो इन्होंने सनातन की आवाज़ उठाई, हम इसका जोरदार समर्थन करते हैं। सारी जो राष्ट्रीय श्री हिंदू तख्त की पूरी टीम जहाँ पे भी मेरी आवाज़ सुन रही है, सभी इनके समर्थन में वीडियो भी डालेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को ये बोल रहा हूँ कि जो इन्होंने सनातन की लिए बोला, जगरातों के बारे में बोला, हम श्री हिंदू तत्व किसी भी धर्म के खिलाफ़ नहीं, किसी भी समुदाय के खिलाफ़ नहीं, हम किसी समुदाय के खिलाफ़ नहीं बोलते, पर हम अपने कट्टर सनातनी हैं। सनातन की बात हम जरूर करेंगे। जय गौ माता, जय श्री राम। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਅਲਖ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ? ਅੱਜ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? जय श्री राम, जय गौ माता की। कन्हैया मित्तल जी ने जो बात कही है, सनातनियों से अपने धार्मिक प्रोग्राम कराने चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि दूसरे विधर्मी लोग अगर हमारी स्टेजों के ऊपर आकर के हमारे धर्म का प्रचार करेंगे तो मैं नहीं समझता उनके प्रचार से उनका काम सिर्फ पैसा कमाना है। ना वो हिंदू है, ना उनके चोटी है, ना उनके टिक्का है, ना उनके जनेऊ है। और हमारे धर्म में जैसे कन्हैया जी ने कहा है, अधिकार उसी को हवन में बैठने का या किसी बड़ी सभा में बैठने का, जहाँ पर धर्म का प्रचार होता है, उसी को मिलता है जो गोमूत्र पी करके बैठता है, जनेऊ धारण करता है, माथे पे तिलक लगाता है। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये मेरा निजी विचार है। जितने भी देश के सनातनी और गौ रक्षक हैं वो भाईचारे की बात नहीं करते। हमारा भाईचारा कभी भी गाय खाने वालों से और गाय पूजने वालों का कभी भाईचारा नहीं हो सकता। जो लोग सेकुलर बनते हैं, सेकुलर की बात करते हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो धर्म के पक्ष में नहीं है उसको धर्म के विरोध में समझा जाए। ये लोग सारे धर्म विरोधी हैं। हमारा पूरे हिंदुस्तान में गौ रक्षा दल, हिंदू तख्त, श्री हिंदू तख्त जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण जी हैं, और ये कन्हैया मित्तल जी आज से नहीं, पिछले कई सालों से हिंदू तख्त में शामिल हैं। आज वो राष्ट्रीय प्रचारक के तौर पर काम कर रहे हैं। पूरे देश का हिंदू समाज इनके साथ खड़ा है। कोई भी इनको आँच आई, कोई हिंदू या कोई किसी भी कौम का इनको अपशब्द बोलेगा तो उसका हशर पूरे पंजाब में नहीं, पूरे देश में विरोध का देखने को मिलेगा। सरकार को भी मैं कहना चाहूँगा, ये हमारे सनातन के सिरमौर हैं, हमारे सरताज हैं हिंदुओं की आवाज़ उठा रहे हैं। इनके लिए सुरक्षा के प्रबंध होने चाहिए, क्योंकि इनको किसी भी तरह का कोई नुकसान होता है तो पूरे देश में इसका जो है विरोध प्रदर्शन, समझो इसका जो रिएक्शन है वो ज़बरदस्त मिलने वाला है। जय गौ माता की, जय श्री। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ, ਨਿਊਜ਼ 89 ਪੰਜਾਬ। न्यूज़ 89 पंजाब, हर खबर जिसदा होवे असर।